कथा पंडाल में जब कोई नहीं था, खाली सुरक्षा कर्मी ही बाहर बैठे थे, तो तीर्थराज प्रयाग आए काले घोड़ा के रूप में, और आकर के जहां श्रोता लोग बैठते हैं, अच्छा जो बाहर से चल करके आएगा, कुछ ना कुछ रज कण, कुछ ना कुछ धूल के कण उसके पांव में लगे हुए अंदर आ जाते हैं। तो जहां भक्त लोग बैठते थे ना, वहां आकर के तीर्थराज प्रयाग लेट गए, अपने शरीर को वहां पर घुमाने लगे, अपने शरीर को वहां पर रगड़ने लगे। तो जो सुरक्षा कर्मी वहां पर बैठे थे वो आए, और आने के बाद में कहा, अरे भैया आप कौन हो? आप आए तो काले थे, जब आप आए थे ना तब काले थे, और अब आप जब हमारे पंडाल में लेट गए, आपके शरीर में श्रोताओं की रज कण लग गई, तो आप काले से ना आप सफेद हो गए हो। आप कौन हो? आप अपना परिचय दो हमको। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, यदि मेरा परिचय जानना चाहते हो तो तुमको बताऊं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो उन्होंने कहा, महाराज फिर आपको यहां आने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं पवित्र हो, दूसरे को पवित्र करते हैं आपको ऐसा क्या हो गया कि आपको यहां आना पड़ा? उन्होंने कहा, एक ही बात है भैया, जितने लोग जाते हैं ना, मुझ में अपने पाप धुलने ही जाते हैं। उन पाप जब धुल देते हो भक्त लोग, तो उनके पाप के कारण मैं काला पड़ जाता हूं। तो बोले, महाराज क्या आप अपने पाप को स्वयं नहीं धुल पाते हो क्या? बोले नहीं। दूसरी बात समझिए, आंख संसार को देखती है या नहीं देखती? कि कान देखते हैं? आंख। और आंख में यदि हम काजल लगाए हैं, काजल, तो क्या आंख काजल को देख पाती है क्या कि मोटा लगा है कि पतला लगा है? उसके लिए काहे की जरूरत पड़ती है? शीशा की, दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आंख में दर्पण की जरूरत पड़ती है आंख में लगे हुए काजल को देखने के लिए, उसी प्रकार से महाराज मेरा जो पाप है, मैं जो काला हो जाता हूं, तीर्थराज प्रयाग ने कहा, लोगों के पाप के कारण, तो मुझ में वो सामर्थ्य नहीं रहता कि मैं अपने पाप को धुल सकूं। मेरे पाप को धुलने की यदि कहीं कोई सामर्थ्यता है, कहीं कुछ है, तो वो जहां श्रोता लोग कथा सुनते हैं, बैठते हैं, उनके पांव में जो धूल जाती है, वो जब मेरे शरीर में लग जाती है तो मैं पवित्र हो जाता हूं, पुनीत हो जाता हूं। इसलिए भैया मैं यहां पर पवित्र होने आया हूं।